हाय फ्रेंड्स, आज बाज़ार आई हूँ थोड़ा सा विंटर सैपलिंग्स लेने के लिए। तो जिस शॉप पर मैं आती हूँ वहाँ पर ये देख रहे हैं आप, बल्ब्स आए हुए हैं। तो दोस्तों ये है केला लिली के बल्ब्स। तो केला लिली जो है बहुत खूबसूरत फूल है और अक्सर ये विदेशों में पाया जाता है, लेकिन अब इंडिया में भी इसके खेती होने लगी है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप कई जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पर देखते होंगे तो काफ़ी कॉस्टली पौधा होता है दोस्तों केला लिली का, और ये 500-600 का मिलता है। तो अगर आप इसको बल्ब से ग्रो करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। और इसका जो बल्ब ये भैया दे रहे हैं 300 बोल रहे हैं। और अगर ये मैं 6 कलर्स हैं तो 6 के 6 कलर्स लेती हूँ तो ये मुझे 250 रुपीज़ का लगा देंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। और साथ में आपको दिखाती चलती हूँ कि और क्या कुछ इनकी इस शॉप पर है। तो यहाँ पर सब सैपलिंग्स हैं, यहाँ पर फ्लावर्स की सैपलिंग है। यहाँ पर अगर आप किचन गार्डन लगाते हैं तो बहुत सारे वेजिटेबल्स की सैपलिंग है, जैसे कि सैलेड है, लेट्यूस है, गोभी है, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की पौध, हरी मिर्च, शिमला मिर्च वगैरह की पौध है। और इधर की साइड ये है मैम्बुलेंस और पिटूनिया। बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं दोस्तों। काफ़ी छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं और परमीना है। और आपको और दिखाती हूँ और क्या है। यहाँ पर ये डेज़ी है, इंग्लिश डेज़ी है। यहाँ पर स्टॉक रखा है, फिर पिटूनिया है, स्टार पिटूनिया है, डबल पिटूनिया है, और जो प्लेन वाला पिटूनिया है वो है, साल्विया है, पॉम पॉम डेलिया है और काफ़ी सारी सैपलिंग्स हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से मैं सैपलिंग लेने आई थी। छोटी वाली जो होती है ये 5 रुपये से 20 रुपये तक के बीच में है, मतलब जिस तरह की आप सैपलिंग लेना चाहते हैं उस तरह के उसके रेट्स हैं। और यहाँ पर साथ में ये बल्ब्स इन्होंने रखे हैं अलग अलग पॉट में, अलग अलग कलर्स के। तो ये ऊपर तक है, 3 फ्लोर्स हैं इसके। तो यहाँ पर काफ़ी सारे गमले और डेकोरेशन के जो चीज़ें होती हैं, बर्ड हाउस और हैंगिंग बास्केट्स और गमलों की काफ़ी कलेक्शन है। तो अगर आप चाहें तो इस नर्सरी में आप आ सकते हैं। नर्सरी क्या शॉप है ये, और इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या मैं इनका फ़ोन नंबर डाल दूँगी, तो आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे जैसे बल्ब्स हैं। तो ये एक्सिया के बल्ब्स हैं और साथ में हैं चिमोडॉक्सा के बल्ब्स हैं, केला लिली के बल्ब्स हैं, लिलियम्स हैं, डेफोडिल के बल्ब्स हैं और मस्करी के बल्ब्स हैं। तो ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये एक्सिया के बल्ब्स हैं दोस्तों, और साथ में है चिमोडॉक्सा। तो मैं ये हर कलर वाइज इन्होंने रखे हुए हैं, जैसे रेड है, वाइट है, येलो है और पर्पल है, पिंक है, हॉट पिंक है। इस तरह के ये जो बल्ब्स हैं ये हैं, और मैं इनको भी ले रही हूँ और 10 बल्ब्स लूँगी हर कलर के, और 2-2। तो दोस्तों ये जो बल्ब्स हैं ये 50 रुपीज़ ईच दे रहे हैं। और जो डेफोडिल के बल्ब्स हैं ये 100 रुपीज़ का है। और साथ में जो आपके केला लिली के बल्ब्स हैं ये 250 मुझे लगा रहे हैं। तो भैया से मैं जो बार्गनिंग थोड़ा करती रहती हूँ, तो आप भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो ये जो बल्ब्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी, लेकिन जब भी दोस्तों आप कोई भी बल्ब लीजिए तो उसको ज़रा सा दबा के देखिए कि वो पिचके हुए ना हो और वो अच्छे हों और साथ में थोड़े बड़े हों, साइज़ में बड़े हों। तो दिखाती हूँ आपको, मैं घर आ गई हूँ, कौन सी मेरी शॉपिंग हुई है। तो ये सब एक्सिया के बल्ब्स हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल लहसुन की तरह होते हैं, छोटे छोटे से। ये केला लिली के बल्ब्स हैं, देख ही रहे होंगे आप, इनमें स्प्राउट्स निकला हुआ है। तो बस इसी को हमें ऊपर की साइड रखना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हिस्सा ऊपर है कौन सा नीचे। तो नीचे में जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है उसको लेना है, और ऊपर की साइड में जो स्प्राउट्स है वो रखना है। तो ये 6 बल्ब्स हैं दोस्तों, और ये मुझे 250 रुपीज़ ईच मिला है। तो आप चाहें तो ये बल्ब्स आजकल लगा सकते हैं, इनको आप जनवरी तक लगा लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके जो फ्लावर्स हैं दोस्तों 40 डेज़ में फ्लावर्स कहते हैं आ जाते हैं। और उसके बाद जो इसके स्प्राउट्स तो आप देख ही रहे हैं निकले हुए हैं। और ये है डेफोडिल के बल्ब्स, मुझे 3 बल्ब्स हैं दोस्तों, अलग अलग कलर्स के हैं। तो जब इसका रिज़ल्ट मिलेगा तब तो आपसे फूलों को शेयर करूंगी ही। और ये एक लिलियम का बल्ब इनका मैंने लिया नहीं था पर गलती से आ गया, क्योंकि दोस्तों मैं लिलियम्स लगा चुकी हूँ और मेरे बहुत अच्छे लिलियम्स चल रहे हैं। ये कुछ मस्करी के बल्ब हैं, ये आप देख रहे होंगे 5 हैं और ये मिक्स कलर्स हैं। तो बहुत सुंदर इसके जो कलर्स
हैं, इसको दोस्तों ग्रेप हाइसिंथ भी बोला जाता है। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं बल्ब्स लगाऊंगी कि कौन कौन से बल्ब्स हैं और इनके कैसे फ्लावर्स होते हैं। तो ये एक्सिया के फ्लावर्स हैं, ये कट फ्लावर्स की तरह इनको भी यूज़ करते हैं, जैसे फ्रीजिया के बल्ब्स होते हैं कुछ उस तरह से। चलिए फिर बनाते हैं इसका पॉटिंग मिक्स। और हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ कि जो पॉटिंग मिक्स है वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। तो वेल ड्रेन का मतलब यही है दोस्तों, जब हम पानी दें तो वो बिल्कुल अच्छे से पूरे गमले में पानी होकर वो नीचे से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो आपको पॉट लेना है। पॉट में आपको पता है कि जो ड्रेनेज होल्स हैं उसमें अच्छे से करने हैं आपको, कम से कम 3-4 ड्रेनेज होल आपके पॉट में होने चाहिए, जिससे कि पानी आपका जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। तो दोस्तों फिर बस फिल करते हैं गमलों को। और पहले पॉटिंग मिक्स आपको अच्छे से बता देती हूँ एक बार कि आपको मिट्टी लेनी है जो आपकी गार्डन की सॉइल होती है वही, और साथ में उसमें डालना है मैन्योर। मैन्योर में दोस्तों सबसे अच्छी तो गोबर की खाद रहती है, पर अगर गोबर की खाद आपको ना मिले तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप बल्ब्स लगा रहे हैं तो बोन मील ज़रूर डालिएगा। बोन मील जो है पौधों के लिए, जो बल्बस प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। फॉस्फोरस होता है उसमें और इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में मैं डाल रही हूँ नीम खली। नीम खली हमारे जो पौधे हैं या बल्ब्स हैं उनको जो एक न्यूट्रिशन तो देते ही हैं, साथ में इसमें कीड़ों से या चींटियों से भी आपके पौधे की सुरक्षा को करते हैं। ये नीम खली मैंने डाल दिया है। और दोस्तों बस इसको बहुत ही अच्छे से इसका पॉटिंग मिक्स बनाना है। जितने भी गमले आप देख रहे हैं मेरे फिल हो गए हैं। और सर्दियों में जो गमले होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी हमें सैपलिंग लगानी होती है, कौन से फूलों को लगाएं कौन से को छोड़ें, तो इसलिए बहुत सारे गमले मैं तैयार करती हूँ। और गर्मियों में दोस्तों इनको मैं एक के अंदर एक रख देती हूँ बिल्कुल साइड में, क्योंकि फूल तो कम होते ही हैं। साथ में जो प्लास्टिक के गमले हैं गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा तप जाते हैं, हीट हो जाता है उसमें और प्लांट्स अच्छे नहीं चलते। तो गर्मियों के लिए जो मैं ज़्यादातर मिट्टी के गमलों का यूज़ करती हूँ और इस टाइम पे जो ये प्लास्टिक के गमले हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो ये जितनी वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हैं काले रंग की, ये सब मिक्स हो रही है बहुत अच्छे से। तो इसका जो सॉइल मिक्स है बहुत ही पोरस होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट इतना होना चाहिए कि अगर आप गमले में उंगली डालें तो आपकी उंगली अंदर तक चली जाए। और ये कुछ एरिस के बल्ब्स हैं दोस्तों, ये भी मैंने अपने गमले खाली करे हैं तो उसमें आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा फूल होता है इसमें, ब्लू कलर का एक, तो इनको एरिस लिली कहते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत हैं ये, और इनको भी मैं आज ग्रो करूँगी। तो चलिए फिर मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैं और क्या लगाया है। तो दोस्तों केला लिली के जो फ्लावर्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं जो मैं बल्ब्स लाई हूँ। तो मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, येलो कलर है और इसमें एक और कलर है पर्पल कलर। तो बहुत फूल आते हैं इसमें। येलो वाले में देखिए कितने फूल आ रखे हैं, और ये कलर कितना खूबसूरत है इसका, ये पर्पल कलर है, कुछ मूव कलर। तो दोस्तों जो आज मैं बल्ब लाई हूँ वो 6 कलर्स हैं, उसमें येलो है, रेड है, ब्लैक है, वाइट है और पिंक है। तो जब वो निकलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और सॉयल मिक्स देखिए इसका। तो दोस्तों इसमें मैंने जो कोकोपीट होती है वो और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर थोड़ा सा परलाइट डालकर इसका पॉटिंग मिक्स बनाया था। तो अगर आप चाहें तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने कोकोपीट को यूज़ नहीं किया है। देखिए इतनी सॉफ्ट मिट्टी है इसकी, बिल्कुल इसमें सैंड जरूर डालिएगा दोस्तों। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो मैं बताना भूल गई, आप सैंड यानी जो रेत होती है कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो वाली रेत आप मिक्स कर देंगे तो आपकी जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी पोरस और वेल ड्रेनिंग सॉइल बनेगी। तो ये सब चीज़ें मिलानी है हमें और इनको लगाना है। तो जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये डैफोडिल्स के बल्ब हैं। और दोस्तों जो लिलियम्स वाली वीडियो थी अगर आपने मेरी देखी है या आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो उसमें जो स्प्राउटिंग होकर अब वो फ्लावरिंग की तैयारी पे है। तो ये केला लिली है दोस्तों और ये 8 इंच का मेरा पॉट है। तो बस हमें ड्रेनेज होल के ऊपर टिक्की जो रखनी है या कोई गमले के टूटे हुए टिकड़ी जो होती है वो रखनी है, या आपके पास वो नहीं है तो आप मोटी वाले पत्थर भी रख सकते हैं उसमें बजरी टाइप के, और इनको रख के आपको मिट्टी भरनी है और उसमें उनको लगाना है। तो आप देख रहे होंगे जो ये स्प्राउट हो रखा है ये हिस्सा मैंने बाहर रखा है और पूरा बल्ब उसके नीचे रखा है। तो इसको स्प्राउट को आप मत ढकिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है हम पानी डाल देते हैं तो वो गलने लग जाता है। तो इसको बिल्कुल ऊपर रखना है जिससे कि ये हवा में रहे और जो इसका
बल्ब है उसको आपको नीचे रखना है। तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, नहीं तो वो कई बार रॉट होने लग जाते हैं। और ये देखिए सारे स्प्राउट्स निकले हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इसकी आइज़ बनी हुई हैं, यहाँ पर से सब जगह से हमारे जो पत्तियाँ हैं, प्लांट हैं, वहाँ से निकलेगा और मल्टीप्लाई होगा ये बल्ब। तो दोस्तों ये मैंने 8 इंच का गमला इसीलिए लिया है कि मैं इसको इसी में छोड़ दूँगी और ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो ये पूरे साल भर इसके फ्लावर्स जो हैं चलते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो लेकिन जो ये प्लांट है हमेशा हरा भरा बना रहता है, ये पेरिनियल है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 6 गमलों में ये 6 कलर के बल्ब्स लगा लिए हैं। तो बस इसको हल्का सा दबाना है और ऊपर स्प्राउट रखना है। इसका ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ईजी है। बस आपकी जो ये मिट्टी है बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। और इसको समय समय पे दोस्तों हम DAP और NPK वगैरह भी देंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसकी जो मिट्टी है एसिटिक लेनी है। एसिटिक मिट्टी जो केला लिली है इसको बहुत पसंद होती है। और गोबर की खाद अगर आप डाल देंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो एसिटिक हो जाएगी। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है या आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम इसमें बाद में दूसरा न्यूट्रिशन देंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। तो बस दोस्तों इसी तरह से ये जो बल्ब्स हैं इनको लगाना है। और इनके जब स्प्राउट्स निकलेंगे या जब ये थोड़े पौधे बड़े होंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ये डैफोडिल्स हैं, ये मैंने एक ही ट्रे में तीनों लगा दिए हैं। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं कौन से गमलों का चुनाव करूं या कि किस में अच्छे लगेंगे। तो जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं दोस्तों इस तरह के होते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये बहुत सुंदर फूल होते हैं। इनको नरगिस भी कहा जाता है। ये इस तरह से मोटे मोटे बल्ब्स होते हैं और इनको कंद कहते हैं वैसे। और ये बिल्कुल प्याज की तरह होते हैं, जैसे उनमें एक स्प्राउट होता है या एमरलिस लिलीज़ के बल्ब्स होते हैं, कुछ कुछ वैसे ही होते हैं। तो दोस्तों आपको फ़ोटो इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप पहचान जाएं कि मैं कौन से बल्ब्स लाई हूँ और इनमें कौन से फ्लावर्स निकलेंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं ये मस्करी के बल्ब्स हैं दोस्तों, इनको ग्रेप्स हाइसिंथ भी कहा जाता है। और ये मैं इस ट्रे में लगा रही हूँ। ये देखिए वाइट कलर के बल्ब्स हैं मेरे हाथ में। तो ये जब गुच्छे में खिलेंगे तो मुझे लगता है बहुत सुंदर लगेंगे। तो मैं एक ही गमले में ये 3 बल्ब लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये जो 6 बल्ब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, तो ये 3 एक में लगा देती हूँ और 3 एक ट्रे में लगाती हूँ। तो जब ये फ्लावर्स खिलेंगे इसमें तो मुझे लगता है कि पूरा जो बुके है बुके की तरह लगेगा। और ये हैं कुछ एक्सिया के बल्ब्स हैं। और दोस्तों ये जो एक्सिया के बल्ब्स हैं ये बिल्कुल लहसुन की तरह होते हैं, जैसे लहसुन होती है बिल्कुल छोटे छोटे से बल्ब्स होते हैं इसके। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है। और दोस्तों ये 10 बल्ब्स हैं तो मैं ये 5-5 बल्ब्स लगा रही हूँ, 5 एक में 5 एक में, इस तरह से कुछ लगा रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं इसके भी। और कट फ्लावर्स में ये यूज़ होते हैं और हल्की हल्की खुशबू इनमें आती है। तो ये बल्ब्स भी मैं इस तरह से यहाँ पे ग्रो कर रही हूँ। आपको फ़ोटो इसकी दिखा देती हूँ कि कैसे ये बल्ब्स फ्लावर्स इसके आएंगे। तो ये कुछ इस तरह के होंगे। तो ये मिक्स हैं दोस्तों, हर कलर इसमें है। तो फिर इसके जो फ्लावर्स आएंगे तब हम देखेंगे। तो बहुत छोटे छोटे बल्ब्स हैं इसके और बिल्कुल जैसे फ्रीजिया के होते हैं कुछ कुछ वैसे ही हैं, उनसे थोड़ा सा साइज़ छोटा है फ्रीजिया से। तो बस ये बल्ब्स मैं इसी में ग्रो कर दूंगी। तो मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट है, बल्कि मैं कोई खुरपी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस उंगली से मैंने उसमें डाला और इस बल्ब को लगा दिया। तो बस इसी तरह की जो मिट्टी है या मीडियम है इसका होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत जो ये बल्ब्स होते हैं इनकी जो मेहनत होती है, इसके बाद इसमें स्प्राउटिंग आती है और जो एक क्यूरियोसिटी है वो बनी रहती है कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो ये जो फ्लावर्स हैं बहुत सुंदर मुझे लगता है खिलेंगे, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये फुशिया के फ्लावर्स आपको दिखा देती हूँ पहले। ये देखिए कितने प्यारे इसके फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों जो केला लिली है जैसे ये अभी खिली हुई है, अब हमने इसके बल्ब्स लगाए हैं तो ये स्प्रिंग में जाके इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। और फिर ये आप देख ही रहे हैं मेरे जो फ्लावर्स हैं अभी तक चल रहे हैं। तो एक तरफ हमने इसके जो बल्ब्स हैं वो लगा दिए हैं और एक तरफ ये केला लिली के फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो बस यही सब कुछ है इसमें और ज़्यादा इसमें मतलब कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप बल्ब्स लगा दीजिए, टाइम टाइम पे आप इसको थोड़ा सा DAP के दाने 4-5 डाल दीजिए। और ये जैसे इसमें आपको मीडियम दिखा देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट रखना
रखना है आपको। और कोकोपीट भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा 10% के करीब। और आगे की साइड आपको लेकर आती हूँ अपनी गुलदावरी की तरफ। और दोस्तों आजकल तो इन्हीं की बहार है पूरे गार्डन में, विंटर गार्डन में। देख ही रहे होंगे आप कलर्स कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये आगे जो आपको दिखा रही हूँ, ये बॉल वाली जो लार्ज वैरायटी होती है वो वाली गुलदावरी है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी एक ही फूल रखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज़ आएगा, क्योंकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी एक ही फूल पे लगा देगा। लेकिन मैंने जो बहुत ज़्यादा इसकी जो पिंचिंग नहीं करी है इसकी बडिंग्स की, तो ये इस तरह से खिल रहे हैं। और कुछ तो अभी कलियां खिल गई हैं, कुछ अभी खुलने की तैयारी में हैं। तो ये स्पाइडर वाली है, देख ही रहे होंगे आप जैसे इसके फूल हैं। तो बस इसी तरह से दोस्तों ये सारा कुछ आजकल चल रहा है। और जितनी भी सैपलिंग्स हैं वो आप अभी लगा लीजिए, और नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।